भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में तिरंगा फहराया गया। पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित भी किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने जिस तरह अपने विरोधियों को निशाना बनाया, उसे लेकर बहस छिड़ गई है। पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। वहीं लाल किले पर हुए समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी की चर्चा भी एक विषय बनी हुई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और वहीं से देश की जनता को संबोधित भी किया। खास बात ये थी कि लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, बाद में राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस बार पीएम मोदी ने 76 मिनट की स्पीच दी और तमाम मुद्दों पर अपनी बात कही। उन्होंने देश के युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की बात कही, वहीं रक्षा, उद्योग और ओलंपिक्स तक के मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उनके दिमागी नक्सल वाले बयान ने बटोरी। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हिंसा, अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अब उनका ये बयान उनके विरोधियों के लिए माना जा रहा है। यहाँ जिस तरह उन्होंने युवाओं का भी जिक्र किया, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो भी अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, क्या वो नक्सल कहा जाएगा? कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर उन्हें बुरी तरह घेर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पहले उन्होंने अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, अब वे उन्हें दिमागी नक्सल कहते हैं। ये उनकी हताशा का पक्का संकेत है। ये अलग बात है कि आखिर में वो वही करते हैं जिनकी मांग या वकालत ये तथाकथित अर्बन नक्सल या अब दिमागी नक्सल करते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि पीएम के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर एब्यूजर गालियां देने में माहिर की डिग्री है। वहीं महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी पीएम अपने ही बयान में फंसते दिखाई दिए। उन्होंने अपने भाषण में विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के आरक्षण पर पार्टियां राजनीति ना करें, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें आईना दिखाते हुए साफ कर दिया कि विरोध परिसीमन का हो रहा है। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने कहा कि महिला आरक्षण राजीव गांधी की पहल थी। हम महिला आरक्षण की आड़ में जो परिसीमन करना चाहते हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी अपने जिस बयान के जरिए विपक्ष को घेरना चाहते थे, उसमें वो खुद ही बुरी तरह घिर गए हैं। उनके बयान विवादों से घिर गए हैं। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि लाल किले पर आयोजित इस समारोह में संसद के दोनों ही सदनों के नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए। लगातार दूसरी बार दोनों नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। दरअसल 2024 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बैठने की व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को परंपरा और प्रोटोकॉल से अलग हटकर दूसरी आखिरी पंक्ति में बैठाया गया था। विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे जनता का अपमान करार दिया था और उसी नाराजगी की वजह से इस बार भी दोनों नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस के समारोह में झंडा फहराया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।